सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। इंग्लैंड में चंद दिन पहले एक जलसा था और मैंने उस पर कुछ वीडियोस भी बनाई थी, कुछ सवालात भी लोगों से किए थे। कुछ 40-42 हज़ार लोग वहाँ पे जमा थे, पाकिस्तानी उनमें से अक्सर थे, दूसरे ममालिक के भी थे मगर अक्सरियत पाकिस्तानी थी। और आप सबको पता है कि वो अहमदियों का जलसा था वहाँ पे। और इस पर जो बात आज करने वाली कि कुछ सोशल मीडिया पे आज मैं वीडियो देख रहा था, शायद कोई हिंदुस्तान के उलमा हैं, कुछ पाकिस्तान के, और वो बड़ी जज्बाती तकरीरें भी कर रहे थे और गालियाँ भी निकाल रहे थे। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे कि मैं मुनासिब नहीं समझता कि अपने प्रोग्राम में किसी में शामिल करूँ। लेकिन मैं उनका खुलासा ये बता देता हूँ कि एक मौलाना साहब कह रहे थे कि जब ये जो अहमदियत का आगाज़ हुआ तो फलां उलमा ने फतवा दिया, फिर उन्होंने इतने उलमा इकट्ठे किए, फिर इश्तिहारात तकसीम किए। फिर एक पाकिस्तान से मौलाना साहब थे कि ख़त्म नबूवत के लिए हर घर पे जाके हमें बताना पड़ेगा, हर जगह पे लोगों को बताना पड़ेगा कि ख़त्म नबूवत जो है वो है क्या। अभी ये भी एक प्रॉब्लम चल रही है कि अक्सरियत को ये पता नहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कि ये ख़त्म नबूवत का मसला क्या है। और इसके लिए उलमा जो है वो जद्दोजहद कहते जी हम करेंगे। तो मैंने सोचा थोड़ी सी बातचीत करनी चाहिए, मैं क्योंकि हमारा चैनल तमाम लोगों की बात सुनता है और कोशिश करते हैं कि सच जो है वो सामने लाए। पहले तो ये कि एक मौलाना साहब जो कह रहे थे कि उस वक़्त से हम पीछा कर रहे हैं और हमने जनाब इनको ख़त्म करने की बड़ी कोशिश की और अभी भी जद्दोजहद जारी है। तो मैं अक्सर मुस्लिम ममालिक में जाता रहता हूँ, कभी किसी, और वहाँ पे मैं देखा कि हर तरफ ये जो भी लोग कहते हैं कि इनको ख़त्म कर देंगे वो तो नज़र नहीं आते, मगर अहमदी हर तरफ नज़र आते। जर्मनी चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं। अब जो लोग कहते हैं ये फितना है, कई कहते हैं जनाब ये फितना है, तो फिर अभी तक ये ख़त्म हो जाना चाहिए था। एक सादा सा सवाल है, अगर ये आप लोगों को गुमराह कर रहे थे तो फिर आपकी कौम जो है आपके कहने पे भी नहीं चली, आपने या मेहनत नहीं की उलमा ने, आपने उनको बताया ही नहीं। जिस तरह अभी मैं बता रहा हूँ, वो कह रहे जी अभी तो ख़त्म नबूवत का बताना पड़ेगा कि है क्या। लेकिन ख़त्म नबूवत से पहले लोगों को ये बताइए कि जो आखिरी नबी है उनका नाम क्या है, ये पहले याद कराना ज़रूरी है। आप ये वीडियोस देखते होंगे सोशल मीडिया पे, ये भी नहीं उनको पता। उनको ये बताएं कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, ये भी बताइए कि कुरान मजीद के कितने सपारे हैं, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और फिर ज़ाहिर जब उनको कुरान मजीद पढ़ाएंगे तो फिर ही ख़त्म नबूवत की समझ आएगी। तो जनाब यहाँ पे बेशुमार सवाल आते हैं। 100 साल से ऊपर हो गया, अब 100 शायद 20-30 साल हो गए, और इतनी देर से बड़े बड़े उलमा जो थे वो मुकाबले के लिए आए। क्या वजह आज तक मुझे ये इन उलमा पे अफसोस हो रहा कि ये मुकाबला क्यों नहीं कर सके। ये बड़ा एक अहम सवाल है। हर जगह पे कोशिश करने के बावजूद इतनी जो तरक्की है अहमदियों की वो कैसे होगी, क्योंकि ज़ाहिर है पूरा हिंदुस्तान भी लगा हुआ है, वहाँ के मुसलमान भी। अगले दिन मैंने आपको बताया था, वो कहते जी हम पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर धरना दे देंगे, और कई मुसलमान वहाँ के उलमा जो थे। और जब तक पाकिस्तान में ये सुप्रीम कोर्ट कोई केस जो चल रहा है, मुबारक सानी वो फैसला वापस ना ले और ऐसे कवानीन ना बनाए, उस वक्त तक हम जनाब वहाँ पे बैठे रहेंगे। ये सवालात इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ कि देखें, पाकिस्तान में आर्डिनेंस भी जारी किए गए, पाकिस्तान में पाबंदियाँ लगाई गई, लूट मार भी की गई, सब कुछ किया गया, उसके बावजूद इतनी तरक्की क्यों इन लोगों की हुई। आप देख लें, अफ्रीका में चले जाएं, पिछले दिनों पता नहीं मैं यूट्यूब पे देख रहा था, कोई गाना का जलसा था, वो वाइट कलर के सबने लिबास पहने हुए, बड़ी तादाद में लोग वहाँ। फिर जब दूसरी तरफ मैं नज़र मारता हूँ तो वहाँ पे बड़े बड़े उलमा हैं, कादरी साहब हैं, फजल रहमान हैं, दूसरे तीसरे हैं। कोई इनका पुरअमन जलसा मैंने कम ही देखा, ज़्यादा यही होता है कि एक जी इस्लामाबाद पे हमला कर दो, वहाँ पे चढ़ाई कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन जब वो मौलाना साहब कह रहे थे कि जनाब इन्होंने तरक्की की, तो मैं सोच रहा था कि इतने इतने बड़े लोग जो थे वो कैसे फिर अहमदी हुए। डॉक्टर अब्दुल सलाम,
नोबल प्राइज़ जिनको पूरी दुनिया जानती है। फिर सर ज़फ़रुल्लाह खां कायद आज़म के साथी थे, और भी बेशुमार नाम है, अब सबके नाम लेंगे तो इसी पे प्रोग्राम चला जाएगा। तो ये कैसे हुए? और उस वक्त के उलमा इनको कायल क्यों नहीं कर सके? सर ज़फ़रुल्लाह खां साहब को क्यों नहीं कायल कर सके? जो इस वक्त उलमा आके बता रहे हैं कि फ़लाँ मौलाना साहब ने ये किया और मुकाबले के लिए निकले, फ़लाँ ये निकले, तो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत जो थी वो कैसे यहाँ तक पहुँच गई? और उनको आप क्यों नहीं समझा सके कि जो रास्ता आप अख्तियार कर रहे हैं वो ठीक नहीं है? नाज़रीन, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जिस चीज़ को आप दबाएंगे लोग उसकी तरफ ज़्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू कर देते हैं कि यार मामला क्या है। आप कहते रहे गलत है, ये है, वो है, मगर मीडिया का आज का दौर है जब वो देखते कि ये नमाज भी पढ़ रहे हैं, ये पुरअमन भी हैं, ये किसी के घर को आग भी नहीं लगा रहे, किसी के खिलाफ भी बात नहीं कर रहे, किसी को ये भी नहीं कह रहे कि किसी के ऊपर जुल्म करो। कहीं पे इन्होंने ऐसे इदारे बनाए हुए हैं जो जाकर लोगों की मदद करते हैं। तुर्की ज़लज़ला आया, मैंने उस पर देखा तो यहाँ से जर्मनी से, इंग्लैंड से, पता नहीं कहाँ कहाँ से जो अहमदी लोग हैं जिनका तल्लुक अहमदियों से है, वो गए हैं, वो जाके उनकी मदद कर रहे हैं और वो लोग खुश हो रहे हैं। तुर्की वाले वो कह रहे हैं चलो शुक्र है हमारे पास मदद पहुंची। पिछले दिनों एक मैं वीडियो देख रहा था पाकिस्तान की, तो वो कह रहे थे जनाब किसी ने हमारी मदद नहीं की, तो वो अपने लफ्ज़ों में जो भी वो कहते जी अहमदियों ने हमारी मदद की आगे, और सैलाब जब कभी आया तो इन्होंने मदद की और कोई आया ही नहीं, ना गवर्नमेंट का बंदा आया ना फलां आया। तो आज भी ये चीज़ें जो है वो सोचने वाली है कि यार एक आम बंदे के दिमाग में भी ये चीज़ आती है। और फिर कवानीन सख्त बनाए, जेलों में डाला, मनार गिरा दिए, कलमा मिटा दिया, कब्रों से बिस्मिल्लाह मिटा दिया, सब कुछ करने के बावजूद क्या वजह कि अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही। अभी भी ये सवाल जब मैं सुना कि घर घर जाके अभी खत्म नबूवत की तालीम देंगे, कब देंगे आप, कब आप ये काम करेंगे? ये एक अहम सवाल है। रोज़ाना ज़बानी आगे तो आप कह देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और दूसरी जो चीज़ है वो बजाय इसके कि उनको तालीम दें, तशद्दुद की तालीम दे रहे। कोई किसी तरह कह रहा है कोई वाजिब कत्ल है, ये है, वो है। उस वक़्त से भी ये सारा कुछ चल रहा था। तशद्दुद की तरफ जाने का दिमाग फौरी तौर पर जाता है, और अमन तरीके के साथ कोई ऐसा कदम उठाएं कि अपने जो लोग हैं उनको तालीम दें, उनको शऊर दें, उनको समझ दें। ये देख रहे ये उलमा हमारे कितने वहाँ पे हैं और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा नहीं पाते। तो आज आपको सबसे जो ज़रूरी, देखे वो टाइम ख़त्म हो गया, लड़ाई के साथ आप देख लें जो मुसलमानों की हालत है वो आप सबके सामने, वो गेम शेम ख़त्म हो गई। देख लीजिए, इतना ही आप सोचते हैं कि लड़ाई के साथ जीत हो जाती, तो ये फ़लस्तीन देख लें, तमाम अरब ममालिक खामोश बैठे हुए, उनके 50, 60, 70 हज़ार लोग मर गए, बच्चे खाने को तरस रहे हैं। ये इसराइल ने आपके सामने क्या उनके साथ बनाया, और कोई मुल्क बोल नहीं रहा, कोई बोल रहा है। आज सबसे पहली जो चीज़ है, आपके पास तालीम होनी चाहिए, आपके पास इल्म होना चाहिए। किसी का भी आपने मुकाबला करना, इसमें यह नहीं है कि अहले सुन्नत है, अहमदी है, शिया है, कोई भी है, सबके पास तालीम होनी चाहिए, और तालीम के ज़रिए आप मुकाबला एक दूसरे का कर सकते हैं दलाइल के साथ। और तशद्दुद के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे इंग्लैंड में तशद्दुद हो रहे, वो पकड़ के जेलों में दे रहे, क्या इससे मसले हल होते हैं? तो तशद्दुद वाली गेम शेम कोई नहीं आज के दौर में। आज का सोशल मीडिया, उसके ऊपर आपके किरदार को लोग देखते हैं, आपकी हरकतों को देखते हैं, वो सोचते कि यार ये किस काम में लगे हुए हैं। तो जनाब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आज अपने आप को चेंज करना होगा, और अमन तरीके के साथ। अब अहमदी हैं, उनके ऊपर तबलीग पे पाबंदी लगाइए, वो भी ख़त्म करें, पाकिस्तान में कवानीन ख़त्म करें, उनको कहीं बैठें, प्यार के साथ इन्हें कायल करने की कोशिश करें, वो सबसे अच्छा रास्ता है। कवानीन बना के ऐसे ही किसी पहलवान को एक को बांध दो और दूसरे उसके ऊपर हमला करते थे, तो ये मुनासिब नहीं होती। ये चीज़ें मुकाबला होना चाहिए ठीक ठाक बातचीत के ज़रिए, पुरअमन तरीके के साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तशद्दुद की तालीम नहीं दी। ये मैं प्रोग्राम आज का जो सोशल मीडिया में देख रहा हूँ उसके मुताबिक प्रोग्राम किया, जुड़े रहे हमारे साथ।